শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। একাধিক ইস্যুতে সংসদ তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিবেশনের প্রথম দিনে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি বলেন, আশা করি এই অধিবেশন সফল হবে, বিশ্বের ভারতের গরিমা আরও বাড়বে, নতুন বিচারকে স্বাগত জানাবে। সকল সাংসদকে অনুরোধ করছি, স্বাগত জানাচ্ছি। বিশ্ব আজ অনেক আশা নিয়ে ভারতের দিকে তাকিয়ে। ভারতের প্রতি যে সম্মান বেড়েছে, গুরুত্ব বেড়েছে, তা আরও বাড়ানোর জন্য সেই অনুরূপ আচরণ করা উচিত। বিশ্বের কাছে এই বার্তা যাওয়া উচিত যে জনগণের ভাবনার গুরুত্ব দেওয়া হয় সংসদে। যা সময় নষ্ট হয়েছে তা নিয়ে অনুতাপ করে আরও ভালোভাবে সমস্ত বিষয় নিয়ে সংসদে তুলে ধরি এবং আলোচনা করি। আগামী প্রজন্ম এর থেকে অনুপ্রেরণা নেবে। 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনের পর কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে। রাজ্যগুলি আরও শক্তি দিয়েছে, সমর্থন জানিয়েছে। আমরা জনতা জনার্দনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার জন্য পরিশ্রম করি। আমি বারবার বিরোধীদের অনুরোধ করেছি। কিছু বিরোধীরা শালীন আচরণ করেন, তাদেরও ইচ্ছা যে সংসদে কাজ হোক, কিন্তু কয়েকজন তাদের সঙ্গীদের কথাও শোনে না। আশা করি সকল দলের নতুন সাংসদদের সুযোগ দেওয়া হবে। নতুন সাংসদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, সংসদে তাদের বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। গণতন্ত্রের কাজই হলো আগামী প্রজন্মকে তৈরি করা, কিন্তু 80-90 বার জনগণ যাদের পরিত্যাগ করেছে তারা সংসদে না আলোচনা হতে দেয়, না গণতন্ত্রের সম্মান করে, না জনগণের প্রতি দায়িত্ব বোঝে। তার পরিণাম স্বরূপ জনগণ বারবার তাদের রিজেক্ট করছে। সংবিধানের প্রতিষ্ঠাতার প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আমাদের সংসদ ও সাংসদ উভয়ই চায় সুষ্ঠু আলোচনা হোক, সকলে আলোচনায় অংশ নিন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মানুষ যাদের জনগণ পরিত্যাগ করেছে তারা হই হট্টগোল করে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এদের উদ্দেশ্য সংসদের গতিবিধি আটকানো। দেশের জনগণ সবকিছুর হিসাব রাখছে, যখন সময় আসে তখন শাস্তিও দেয়। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन
लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। বছরের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা গোটা দেশ 2025কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংবিধানের 75 বছর পূর্ণ হয়েছে। এটা গণতন্ত্রের উজ্জ্বল দিন। আগামীকাল সংসদে মিলিতভাবে আমরা সংবিধান দিবস পালন করব। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।